श्री सुखाचार्य जी वर्णन करते हैं, राजन भगवान ने जैसे ही अपनी तिरछी चितवन से देखा, अरे मौसी जी आ रही हैं, तो भगवान श्री मन नारायण ने, छोटे से लाला ने आंखें बंद कर ली, अपने नेत्र बंद कर लिए दोनों। और आज संतों ने कई भाव दिए हैं कि नेत्र बंद भगवान ने क्यों किए। एक संत कहते हैं भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए क्योंकि पूतना है मायावती, माया से बनकर के आई है ना सुंदर, और हम हैं मायापति। पूतना है मायावती, हम हैं मायापति, और मायापति के सामने मायावती की माया नहीं टिकती। भगवान ने सोचा कहीं अगर हमने इसको देख लिया, अभी तो ये बड़ी सुंदर दिखाई दे रही है, और असली रूप जो इसका है 2-2 फुट के तो दांत हैं इसके, बड़ी भयानक लगती है देखने में। कहीं इसका हमने नजर इसके ऊपर दृष्टि डाली और हो सकता है इसका जो रूप स्वरूप है वो सामने आ गया, क्योंकि मायापति के सामने माया नहीं टिकती किसी की, और इसकी माया हट गई तो यहाँ पर जो गोप गोपी हैं सब जो धूम मचा रहे हैं, गा रहे हैं, वो मजा किरकिरा हो जाएगा, फिर वो आनंद नहीं रहेगा फिर। इसलिए इसको अभी सुंदर ही बनी रहने दो। तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए, क्योंकि ये भैरूपिनी थी ना, भैरूपिया बन के आई थी, सज धज के आई थी, बढ़िया सुंदर साड़ी पहन के। या मानो दूसरा संत कहता है कि एक भाव और देते हैं, कहते हैं नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, भगवान ने आंखें बंद इसीलिए की क्योंकि परमात्मा कहते हैं जिस पर दृष्टि डालो पहले उसको देख लेना चाहिए ये दृष्टि के योग्य है या नहीं है। जहां हम देखें वहां पर पहले सोच लो 10 बार देखने से पहले ये देखने योग्य है या नहीं है, नहीं तो गलत जगह पर दृष्टिपात करने से दृष्टि बिगड़ जाती है, दृष्टि में खोट आ जाता है। इसलिए भगवान ने कहा कि ये है अविद्या रूपी पूतना और हम हैं परमात्मा, और अविद्या की विद्या नहीं टिकने वाली हमारे सामने, क्योंकि ये है राक्षसी, बालकों का हनन करने वाली, बालकों को मारने वाली, और इसके ऊपर अगर हमने दृष्टिपात किया तो हमारी दृष्टि ही शायद न बिगड़ जाए, तो गलत हो जाएगा। इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। एक कहता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, भगवान ने आंखें बंद इसीलिए की, भगवान ने सोचा कि हमारे जो 2 लोक हैं, एक है चंद्रलोक, एक है सूर्यलोक, वो है भगवान के दोनों नेत्र। तो संत कहते हैं कि भगवान के नेत्रों ने सोचा कि चंद्रमा और सूरज ने कि भगवान जिसको भी मारते हैं या भगवान जिसको भी देख लेते हैं अपनी नजरों से उसका उद्धार हो जाता है। सन्मुख होए जीव मोहे जबहि, जन्म कोटि अघ नासै तबहि। उसके पाप करोड़ों कोटि जन्मों के पाप भी भस्मीभूत हो जाते हैं जिस पर भगवान नजर डाल दें एक बार। और कहीं भगवान ने इसलिए नेत्र बंद करे, संत कहता है कि अगर भगवान सोचने लगे हमने इसको देखा और इसका उद्धार हो गया तो ये किसी न किसी लोक में जरूर जाएगी, तो चंद्रमा सूरज बोले महाराज आपको जिस लोक में भेजना हो भेजना, पर हम अपने सूर्य लोक और चंद्र लोक में इसको नहीं आने देंगे। तो भगवान के मानो दोनों सूर्य और चंद्रमा ने अपने अपने द्वारे बंद कर लिए हों लोकों के, सो भगवान ने आंखें बंद कर ली। एक संत कहता है ऐसा नहीं है। तो कैसा है भैया? अरे हमें पता है कि भगवान ने आंखें बंद क्यों की, बोले बताओ। तो भगवान ने सोचा हम तो आए हैं माखन मिश्री दूध दही खाने के लिए, और ये मौसी जी पहले जहर ही पिलाने के लिए आ गई। अब जहर तो हम पीते नहीं कभी। ध्यान आया कि भोले बाबा खूब जहर पीने का अभ्यास है उन्हें, और भोले बाबा को आंखें बंद करके भगवान को बुलाने लगे। तो भगवान ने आंखें बंद की, हे भोले बाबा आप ही आ जाओ, आपने खूब विष पिया है समुद्र मंथन के समय, विष आप पी जाओ, बाद में दूध बचेगा तो हम पी लेंगे। बोलो राधे राधे। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, राधे 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 राधे। एक संत कहता है ना ना ऐसा भी नहीं है। तो भगवान ने सोचा ये राक्षसी है, इसको हम देखेंगे
और शायद इसके मन में कहीं थोड़ा भी हमसे प्रेम हो गया, क्योंकि जब भगवान किसी को देखते हैं ना तो भगवान का हो जाता है वो तुरंत। परमात्मा जिसको अपनी नजरों से कृपामयी दृष्टि से देख ले वो भगवान का होए बिना रह ही नहीं सकता। भगवान ने सोचा ये है पूतना बाल घातनी, बालकों को मारने वाली, और हमने अगर इसको देखा और कहीं इसके मन में हमें मारने का संकल्प जो है वो नहीं रहा तो ये यहां तो चली जाएगी सुधर करके, क्योंकि जो कई जो दुष्ट होते हैं ना वो थोड़ी देर के लिए तो सुधर जाते हैं पर ज्यादा देर नहीं सुधरते। इसलिए भगवान ने सोचा कि हमने इसको देखा और ये सुधर गई और यहां से चली गई, हमें नहीं मारा, और हमने इसको नहीं मारा क्योंकि जब ये हमें नहीं मारेगी तो हम भी इसको नहीं मारेंगे, और ये चली गई कहीं बाहर तो हमें ना मारने के बाद में ये पता नहीं कितने और बच्चों को मारेगी। इसलिए ऐसा नहीं होने देंगे, हम आंखें बंद किए लेते हैं। एक संत कहता है ऐसा भी नहीं है, भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए क्योंकि भगवान कहते हैं कि हमारे सामने जब जब कोई मारने हेतु आया है दुष्ट आत्मा पतिता तो सबसे पहले स्त्री क्यों आती है। राम जन्म लिया था सो ताड़का आ गई, ताड़का जी को मारा, अब पूतना मौसी आ गई, इनको भी मारना पड़ेगा। ये तो बड़ी समस्या है। हमें उद्घाटन जो शुरुआत है वो पता नहीं स्त्रियों से क्यों पड़ती है। तो क्या करें, अच्छा काम करने जा रहे हैं, क्योंकि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। भगवान कहते हैं दुष्टों का दमन करना है, ये अच्छा काम हम करने जा रहे हैं, तो क्यों ना सबसे पहले गणेश जी का आवाहन कर लिया जाए। सो गणेश जी को बुलाने लगे, हे विघ्नहर्ता आप आ जाओ और हमारे ये काम को सफल बनाओ। एक संत कहते हैं ऐसा भी नहीं है, भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए, भगवान ने सोचा एक तो ये आई हैं और एक और राम जन्म में आई थी। कौन? श्रीमती सूपनखा देवी। हाँ, सूपनखा देवी आई थी। कैसी थी? रुचिर रूप धरी प्रभु पहियाई। सुंदर रूप बना करके आई, मुस्का करके बोली, तुम सम पुरुष नामो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचार। ताते अब लग रहे कुंवारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। राम जी बने जब अयोध्यापुरी में जंगल में गए, वहां पर पंचवटी पर आ गई सूपनखा देवी। सूपनखा का मतलब क्या है जानते हो? सूप नखा, नख माने होता है नाखून, और सूप तो आप लोग जानते ही होंगे। सूप कौन होता है, क्या होता है सूप? वो सूप नहीं जो पीने वाला होता है, आजकल पीने वाले भी सूप हो गए। वो नहीं, जो हमारे यहाँ पर अनाज साफ करने के लिए सूप का उपयोग करते हैं ना, हमारे यहाँ तो बहुत चलन है उसका। वह है सूप नखा, जिसके नाखून सूप के बराबर हो, सूप जैसे नाखून हो जिसके, वो है सूप नखा। और वैसे एक बात बताएं महाराज, आजकल सूप नखा की भतीजियों की कमी नहीं है। बोलो राधे राधे। क्या है? फैशन है, फैशन है। बड़े बड़े नाखून कर लिए, ये हमारे यहाँ अपशगुन माने जाते हैं। सूपनखा जी आई, आकर के भगवान से खूब अनुनय विनय की। कन्हैया पड़े पड़े सोच रहे हैं, संत का भाव है देखो, पर भगवान बैठे हैं। सूपनखा खूब कह रही है, पहले बोली तुम सम पुरुष नामो सम नारी। महाराज मैंने पूरे संसार में भ्रमण किया लेकिन तुम जैसा कोई पुरुष नहीं देखा, और हमारी जैसी कोई स्त्री भी नहीं है, नारी भी नहीं है। इसलिए हमें लगता है परमात्मा ने संजोग जोड़ करके रखा है पहले से दोनों का।
भगवान जोड़ते हैं सब। भगवान बोले अच्छा ये नारी है, हो सकता है दूसरा विवाह करने का इसका संकल्प हो, क्योंकि नारी माने जब विवाह हो जाता तभी तो नारी होती है। इसका तो विवाह हो चुका था विद्युत जोहवा के साथ। भगवान कहने लगे अच्छा हमें लगता है कि ये नारी है, दूसरा विवाह करना चाहती है, नारी है पर बेचारी है। कोई बात नहीं, सुन लो इसकी बात। पर थोड़ी देर में वो फिर बोली, ताते अब लग रहे कुंवारी। पहले कह रही है हम नारी हैं और बाद में कहती है हम कुंवारी हैं। बताओ, अरे पहले कोई कुंवारी हो बाद में नारी तो हो सकती है, लेकिन पहले नारी हो जाए और फिर कुंवारी बने ऐसा थोड़ी होता है। ये तो झूठ पकड़ा गया, भगवान ने पकड़ लिया। अब तो लगता है ये कहीं और देश से आई है, क्योंकि हमारी देश की स्त्रियां कभी ऐसा नहीं करती। अगर विवाह हो जाता है तो उसी की रहती हैं। और जो विदेशों में जरूर परंपरा है। एक बार एक महात्मा गए, विवेकानंद जी महाराज, विदेश घूमने के लिए। तो वहां पर देखा कि एक मजार बनी हुई थी, वहां पर एक मुस्लिम धर्म की स्त्री बैठी हुई अपनी मजार पर हवा कर रही थी पति देव की। सो उन्होंने पूछ दिया, बोले क्यों देवी जी, आप तो बड़ी पतिव्रता हो, हमारे यहाँ इसे पतिव्रता कहा जाता है, देख लो। अरे हमारे यहाँ की देवियां तो ऐसी हैं कि विवाह हुआ और पति यदि सधार गए तो कोई उनकी अर्थी के साथ भी नहीं जाता, चिता के पास नहीं जाती। लेकिन आप धन्य हो जो अपने पति को इतना प्रेम करती हो कि देखो मजार में वो बेचारे अंदर उन्हें गाड़ दिया गया, फिर भी आप उनके ऊपर हवा कर रही हो, पंखा चल रही हो। वो बोली नाना महाराज ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। बोले तो महाराज हम तो इसलिए मजार पर हवा कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ हमारे धर्म में एक नियम है, जब तक पत्नी का पति यदि मर जाए और उसकी मजार सूख न जाए, जो बनाई जाती है वो सूख न जाए चबूतरा, तब तक हम दूसरा विवाह नहीं कर सकते। सो हम हवा कर रहे हैं कि जल्दी सूख जाए तो दूसरा विवाह कर लें। तो हमारे यहाँ पर ऐसी कोई परंपरा नहीं होती। तो भगवान सोचने लगे ये कह रही है हम पहले तो नारी हैं और बाद में कुंवारी हैं, और हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमें लगता है जरूर ये विदेश की है, विदेशी सभ्यता है इसके अंदर। भगवान ने कहा ये विदेशी है तो इसके नाक कान काटना जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ की स्त्रियां ऐसे अकेले जंगलों में थोड़ी घूमती हैं जैसे ये घूम रही है। विवाह का प्रस्ताव अकेले आ गई है लेके। पर जब उसने कहा तुम सम पुरुष ना मौसम नारी, भगवान की इतनी बड़ाई की और खुद की ज्यादा कर रही है। मन माना कछु, अरे हमारी जैसी सुंदर कोई हो ही नहीं सकती। हाँ पर तुम भी ठीक हो, ज्यादा तो नहीं हो पर काम चल जाएगा, चलो विवाह कर लेंगे। भगवान जी सोचने लगे हे भगवान बताओ, हम सुंदरता को सुंदर करने वाले, जो सुंदरता को सुंदर करने वाला हो, और उससे कह रही है कि तुम तो थोड़े से सुंदर हो, कछु थोड़ा सा मन माना है, भगवान जैसा कोई सुंदर हो सकता है क्या? तो भगवान को एक बार उसकी ओर देख लेना चाहिए था कि आखिर इतनी बड़ी देवी है और इतनी सुंदर है, चलो इसको देख लें कैसी है। पर भगवान ने एक बार भी नहीं देखा। भगवान ने जब बात भी की तो बामांग में बैठी हुई परब्रह्मा जगदम्बा जानकी माता है, और दाहिने अंग पर खड़ी हुई है वो सूर्पनखा। कह रही है हमें देखो जरा, एक बार निहारो तो सही, हमें तो देखो थोड़ा, ताते अब लग रहे हैं कुंवारी तुम्हारी वजह से। भगवान ने बात की, लेकिन कैसे? सूर्पनखा की ओर बात नहीं की देख करके। सीता चितये कही प्रभु बाता, सीता चितये करे प्रभु बाता। सीता चितये कही प्रभु बाता, सीता चितये कहे प्रभु बाता। अहि कुमार मोर लघु भ्राता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता। मोर लघु भ्राता, मोर लघु भ्राता।
सीता जी की ओर देखते हैं राम जी और बात करते हैं किधर, जहां सूर्पनखा खड़ी है। अब कितना उल्टा है देखो, कोई हमसे बात करने इधर आवे, इधर खड़ा होवे और हम इधर को सर कह के कहें हाँ भैया और सब मजेदारी है, अब वो बात इधर खड़ा इधर है, तो कितना गलत होगा। पर भगवान यह आज दुनिया को बता रहे हैं, संसार को बता रहे हैं कि जो दृष्टि का पात्र ना हो उस पर दृष्टि मत डालो, दृष्टि में खोट आ जाएगा। ये दृष्टि की पात्र नहीं है, ये बनी हुई है, बनाफर है, बेरुपया है। इसीलिए भगवान ने सोचा, पड़े पड़े संत का भाव है, कन्हैया सोचने लगे पहले तो हमारी जानकी मैया थी, सो उन्हें देख करके हमने काम चला लिया था, उनकी ओर देख लिया था। आज हमारी आह्लादनी शक्ति राधा भी हमारे पास नहीं है, अब हम क्या करें, अब हम किसकी ओर देखें। जब कोई नहीं दिखा तो भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। अनेक अनेक भाव संत देते हैं, लेकिन वास्तविक क्या बात है वो परमात्मा ही जाने। कहे सुनहि बहु विधि सब संता, अलग अलग प्रकार के उनके मत होते हैं, परमात्मा की लीला परमात्मा जाने। बोलो राधे राधे। पर अब जब देखा उस पूतना ने कि हमें लगता है बालक सो रहा है, सो सोते हुए बालक को समझ करके उसने आराम से गोदी में उठाया और स्तन को मुख में लगा दिया, स्तनपान भगवान करने लगे। श्री शुकाचार्य जी महाराज बताते हैं कि जैसे ही स्तनपान भगवान ने किया तो सबसे पहले तो जहर पिया। भगवान का कोई क्या बिगाड़ सकता है, जहर हो चाहे कुछ भी हो। जहर पीते पीते जब जहर समाप्त हो गया तो अब दुग्ध पान करने लगे। जब दुग्ध भी समाप्त हो गया तो अब प्राणों को ही पीने लगे। जैसे ही प्राण खींचने लगे अब घबराई पूतना, अब पीड़ा होने लगी उसको और तुरंत चिल्लाने लगी, सामुंच मुंचालमिति प्रभाषणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि। कहती है अरे बेटा मुंच मुंच छोड़ दे, लाला छोड़, लाला मुझे छोड़ दे। पूत ना, पूत ऐसा ना कर, पूत ना। भगवान कहते हैं हम पूत ऐसे हैं जो ना कभी सुनते ही नहीं है। बोलो राधे राधे। मौसी पहले तो हम पकड़ते नहीं है किसी को, और पकड़ लिया तो फिर हम प्राण लेके ही छोड़ेंगे। अब नहीं छोड़ने वाले, पार लगा के ही छोड़ेंगे। अब खूब चिल्ला रही है, पर जब ज्यादा स्तनों में पीड़ा होने लगी, पूरा शरीर कंपायमान होने लगा तो अपने असली स्वरूप में आने लगी और उड़ने लगी आकाश मंडल में। बड़ा भयंकर विकराल स्वरूप बनाया उसने, चली जा रही है उड़ते उड़ते। भगवान सोच रहे हैं चलो इसको ऐसी जगह पटकें बाहर जाकर के, क्योंकि बहुत बड़ा शरीर है, घर सब घर जितने बने हैं गोकुल में नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। तुरंत गए भगवान और बाहर जाकर के जब देखा कि कंस की एक सुंदर बगिया है, तो उसी बगिया पर ले जाकर के भगवान ने उसके प्राणों को जब पूर्ण तरह से पिया, तो धड़ाम दी से बड़ा भयंकर शरीर लेकर के उसी वृक्षों पर गिर पड़ी। पूतना की गोविंदाय नमो नमः। बोली पूतना मर्दन भगवान की जय। जब पूतना का उद्धार किया, पूतना गिर पड़ी। परीक्षित महाराज को शुकाचार्य जी कहते हैं सुनो राजन, आज जो पूतना का शरीर है वो कितना बड़ा है। पतयो पतमानो पित दृश्री गव्यो मत्यंतर द्रुमा चूर्णयामास राजेंद्र महदासी तदद्भुतम्। आज शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं कि त्रिगव्यूति, संस्कृत में व्याकरण में त्रिगव्यूति का मतलब होता है पता है? एक गव्यूति का मतलब होता है 3 कोश। और इस प्रकार त्रिगव्यूति का वर्णन आता है। और 3 कोश में
जब पूतना का शरीर बताते हैं कि तो अब एक कोस में लगभग 3 किलोमीटर होते होंगे, 3 किलोमीटर होते हैं, हाँ 3 कोस तक उसका शरीर गिरा। 3 कोस का मतलब 9 किलोमीटर, और कोई कोई संत कहते हैं कि 18 किलोमीटर का उसका शरीर था। बोलो राधे राधे। 18 किलोमीटर का, यहां से मान लो क्या बता दें, रावतपुरा सरकार इतना तो दूर हो गई, इतनी लंबी चौड़ी देह। और एक संत तो कहते हैं बड़ी सुंदर बात ब्रज के, कहते हैं जब पूतना गिरी ना तो उसकी नाक गिरी नासिक में, इतनी बड़ी थी, नाक गिरी नासिक में, हाथ गिरी हाथरस में, पांव गिरी पैगाम में, वृंदावन के पास पैगाम है, और आंखें थी वो नैनीताल बन गया। बोलो राधे राधे। इतनी बड़ी थी। संतों के भाव हैं, रसिक संत हैं वृंदावन के सब। पर सुखाचार्य जी कहते हैं कि 18 किलोमीटर की अंतराल में उसने जो बगिया थी पूरी चकनाचूर कर दी। इधर माता यशोदा को जो धूमधाम से गा रही थी, नच रही थी, उनको पता चला कि अरे लाला अभी पल्ले में पड़ा था, पता नहीं कहाँ चला गया। सब दौड़े भागे, देखा जाकर के, किसी ने बताया अरे एक राक्षसी थी, शायद पूतना थी, और वो हमारे लाला को आकाश में लेकर के जा रही थी। सब भागे उसी के पीछे। देखा जाकर के तो गोकुल और मथुरा के बीच रास्ते में पड़ी है, बड़ा भयंकर रूप है, पूतना मरी हुई पड़ी। नशेनी लगा करके एक ने लाला को उतारा नीचे, बड़ी थी बहुत, वो भी कांपते कांपते गया ऊपर, वहां से उतारा। एक तो डरने लगा, बोले भैया कहीं जिंदा भाई तो वह तो हमारा नाश्ता कर जाएगी 1 मिनट में, सो रही होगी क्या पता। पर जैसे ही उतारा यशोदा मैया ने लिया, अपने लाला को हृदय से लगाया। जब भगवान थोड़े से मुस्कुराए तो यशोदा मैया के प्राण में प्राण आए, प्रसन्न हो गई। चलो लाला तो ठीक ठाक मालूम पड़े। पर एक बात पता, जो ग्वालवाल थे उनसे कहने लगे क्यों रे भैया एक बात पता, ये पूतना कैसे मर गई ये पता ना है। इतनी बड़ी पूतना, या को कौन मार सके, ये तो परम राक्षसी थी। एक ग्वाल कहने लगो मैया हम बताएं कैसे मरी होगी। बोले बता। ग्वाल बोलो मैया यशोदा, ये जो पूतना है हमारे लल्ला को लेके भाग रही होगी, सो डर रही होगी कि पीछे से कोई आ तो ना रहे हो, सो पीछे मुड़ करके देखो होएगो, तब तक एक आध कोई बड़ो सो पत्थर पड़ो होगो रास्ता में, सो लगो या ठेबो, सो गिर पड़ी जो पूतना, मर गई। जब ग्वाल ने कही सो मैया बोली पागल, भांग पी के तो ना आयो कहीं से, अगर ये कहीं ठेबो खा के गिरती तो औंधी ना गिरती, ये तो सीधी पड़ी है। अब एक बोलो हम बताएं। बोले बताओ। हमें लागे कि ये जैसे ही लाला को लेके भागी, लाला को लेके भागी, सो या को डर लगो होएगो कछु बात को, सो हार्ट अटैक आ गो, सो मर गई राण पूतना। कई बातें अपनी अपनी मति से बताते हैं, लेकिन कोई भी उस निष्कर्ष तक नहीं पहुंचता कि आखिर पूतना मरी कैसे है। ऐसी बातें कर रहे थे, तुरंत यशोदा मैया आई लेकर के नंद भवन में कन्हैया को, आकर के गाय की पूंछ ली, पकड़ी और उससे झाड़ा मारने लगी। यशोदा मैया ने सोचा किसी की नजर लग गई हमारे लाला को, सो इतना बड़ो संकट आए हुए से बच गए हो भगवान की कृपा से, चलो कहा करें आज नजर उतारती हैं मैया। भूमिम निधायतम गोपी, आज भूमि पर लिटा दिया, गाय की पूंछ ली और गाय की पूंछ से झाड़ा मारने लगी। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणा नारायणो वतु। झाड़ा मारती हैं और मंत्र बोलती हैं। मैया ध्यान से सुनिए, आप लोगों की बात है, ज्यादा नजर लगती है बच्चों को, छोटे छोटे को, और हम लोग पता नहीं कौन कौन सी नजरों के प्रकरण जानती हैं। मिर्ची लेंगी हाथ में, नमक लेंगी हाथ में, और 7-7 बार उसारेंगी, पता नहीं कहाँ की नजर उतरती है, और जा करके चूल्हे में। ऐसा होता है। लेकिन नजर अगर आपको उतारना है, नजर उतरेगी नहीं, बाद में लगेगी भी नहीं। एक मंत्र है, श्लोक है, अगर आपके पास पेन हो तो नोट कर लेना, नहीं तो मोबाइल आजकल ज्यादा रहते हैं। जिंदगी में हर आदमी के पास में कुछ नहीं है, न मृत्यु है हाथ की, न जन्म है हाथ का, न दुख है हाथ का, न सुख है हाथ का, पर एक चीज जरूर है, मोबाइल सबके हाथ में है।
बोलो राधे राधे। तो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो आप लोग, लेकिन मंत्र बड़ा ही अच्छा है। नारा इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणा नारायणो वतु श्वेतद्वीपपतिश्चेतं मनोयोगेश्वरो वतु। भागवत का श्लोक है, मैया ने बोला और झाड़ा मारती हैं। नारायण भगवान हमारे लाला की इंद्रियों की रक्षा करें, केशव भगवान हमारे लाला के मन की रक्षा करें। इस प्रकार भगवान बड़े मुस्कुरा रहे बैठे बैठे, देखो हमारे नाम से हमें ही झाड़ा जा रहा है, हमारा इनाम मैया हमारे ही को झाड़ा मार रही है। गाय के पास में आपको जाना चाहिए, लेकिन अब गाय घर में हो तब तो, देसी गाय हो, कपिला गाय हो, उसके पास जाओ, गौशाला में जाकर के गऊ की पूंछ पकड़ो, बालक को बैठा लो या हाथ में ले लो और पूंछ पकड़ करके उसी पूंछ से झाड़ा मारो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, गाय सीधी हो। कहीं अगर गाय खतरनाक भई तो लाला अलग दिखेगा और मैया अलग दिखेंगे। तो ये भी ध्यान रखने की बात है, गैया अच्छी हो उससे झाड़ा मारो। तो ये मंत्र पढ़ करके जब आप झाड़ोगे ना तो कभी लाला को नजर बाद में लगेगी भी नहीं। मैया ने गौमूत्रेण स्नापित्वा, गौमूत्र से स्नान करवाया। गाय बड़ी ही हमारे समाज में धर्म कार्य करती है। कोई भी पशु आप बता दो जिसका मूत्र और गोबर खाने पीने के काम आता हो, कोई और है क्या? लेकिन गौमूत्र और गौ का गोबर पंचगव्य में मिला करके पतित आत्मा भी क्यों ना हो, अगर वो भी पान कर ले तो उसका भी उद्धार हो जाता है। इसलिए पशु नहीं है गाय, गाय स्वयं माता है जो हमारा पालन करती है। विवेकानंद जी से किसी ने विदेश में जाके पूछा, बोले महाराज एक बात बताओ, आपके यहाँ सबसे अच्छा दूध देने वाला पशु कौन सा है? तो उन्होंने कहा भैंस है। अब कुछ लोग वहां पे जो थे बोले महाराज हमें तो ये पता है कि आपके यहाँ गाय ज्यादा मानी जाती है दूध देने वाली। तो उन्होंने तुरंत डांटते हुए कहा था, अरे मूर्खों, हमारे यहाँ दूध देने वाला पशु तो केवल एक ही है, भैंस। लेकिन अगर तुमने पशु श्रेणी हमारी गौ माता को दी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि वो पशु नहीं, वो साक्षात माता है। बल्कि हमारी माता नहीं, गावो विश्वस्य मातरम, ये पूरे विश्व की माता है गाय। ये किसी पशुओं में नहीं आती, पशु श्रेणी नहीं आती इसकी। आज मैया ने गौमूत्र से स्नान कराया और अपने लाला को सुंदर फिर जल से स्नान करा के सुंदर वस्त्र पहना दिए। अब सब ब्रजवासी वहीं खड़े जहां पूतना मरी पड़ी थी, सब चक्कर में पड़े, भैया अब जाको होए का। तब तक नंद बाबा आ गए, उधर से भागे भागे मथुरा से। नंद बाबा बोले भैया ये कहा भयो? ग्वालवाल बोले बाबा आप जावे की देर ना, वही तब तक ये पूतना आ गई हत्यारी, पता नहीं कहाँ थे। और जब पूतना पता नहीं कैसे मर गई, कोई पता ना चलो। लेकिन बाबा एक बात जरूर है, पूतना मरी सो मरी, ये तो मर ही गई, लेकिन मथुरा और गोकुल को रास्ता जाम कर गई, क्योंकि इतनी बड़ी है, अब ये पता नहीं कब तक पड़ी रहेगी। क्या करें? तो छोटे छोटे भाग किए गए उसके शरीर के नंद बाबा के आदेश अनुसार। और जो वृक्ष नीचे दबे हुए थे, क्योंकि इतनी बड़ी जो सब हो उसको जलाने के लिए कितनी लकड़ियां चाहिए, तो भगवान ने पहले ही इंतजाम कर दिया था कि इसको उठाना ना पड़े, वहीं जला दो ज्यों की त्यों। बाग पर पटका था, जो कंस का सूखे हुए वृक्षों का बाग था, सूख गया था, उन्हीं लकड़ियों पर पटका, काट काट करके अनेक भाग कर दिए। और जब इसमें अग्नि प्रज्वलित की गई, अग्नि संस्कार किया गया, तो बताते हैं कि उसमें सुंदर सुगंध आने लगी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं महाराज एक बात समझ में नहीं आई, आप कह रहे हो सुगंध आने लगी, ये इतनी खतरनाक राक्षसी जो बच्चों का खून पीती थी, और ये जब जली तो इसके धुएं से सुगंध आई, ये कैसे हो सकता है? भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं अरे राजन, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ज्यादा मत सोचो, क्योंकि भगवान का नियम है सन्मुख होए जीव मोहे जवनी, सन्मुख होए जीव मोहे जवनी, सन्मुख होए जीव
हो जीव मोहे जब जन्म कोटि अघनाश है तबहि जन्म कोटि अज्ञानसम तबहि जन्म कोटि अघनाश है तबहि जन्म कोटि अज्ञानसम तबहि सन्मुख हो जीव मोहे जब सन्मुख हो जीव 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 मोहे जब सन्मुख होए जीव मोहे जबहि। परमात्मा का नियम है जो सामने आ जाए उसका कल्याण हो जाता है, चाहे जैसा भी क्यों ना हो। तो जिस